मील्स मैं अक्सर शेयर करता रहता हूँ पिक्चर्स की सूरत में। काफ़ी सारे मुझे मैसेजेस कमेंट्स वगैरह भी आते हैं कि डाइट प्लान दें, डाइट प्लान अपना शेयर करें। तो डाइट प्लान तो कुछ नहीं, एक प्लान के मुताबिक ज़्यादा देर नहीं खाया जा सकता। मैं मुझे पता होता है, कैलकुलेट भी करने की अब ज़रूरत नहीं पड़ती, मुझे पता होता है मैं क्या खा रहा हूँ। ओवर दी मतलब इतना अरसा हो गया कि वो चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल मुझे याद हो गई हैं। मैं किस चीज़ में कितनी कैलोरीज ले रहा हूँ, किस चीज़ में कितनी। सुबह की मैंने पिक्चर शेयर की थी, तो मैंने ब्रेकफास्ट में तकरीबन 800 कैलोरीज ली थी, मैक्सिमम 800 होंगी। मतलब ऐसे कोई एग्जैक्टली नहीं बताया जा सकता कितनी कैलोरीज हैं, क्योंकि ऑयल भी पकने के प्रोसेस में ऑयल आ जाता है। फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, क्वांटिटी जो हमारे पैमाने होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, कोई कप बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है। तो उसके बाद फिर लीन रहना भी कोई इतना आसान काम नहीं है, ये डिमांडिंग है काफ़ी। इसमें सबका लाइफस्टाइल एक जैसा नहीं होता, आपका एक्टिविटी लेवल क्या है, ये सब के लिए आसान नहीं हो सकता। मुझे 16-17 साल ट्रेनिंग करते हुए हो गए हैं, और मेरी जॉब या मेरा काम भी कुछ इस तरह का है कि इट्स अ काइंड ऑफ, ये मेरी फुल टाइम जॉब है। तो सबके साथ ऐसा नहीं है कि लोगों का बहुत बैठने वाला काम भी हो सकता है। फिर बेस लाइन हंगर, मैंने कभी भी अपने वेट को लेके स्ट्रगल नहीं किया, हमेशा से कंट्रोल रहा है मेरा वेट। तो किसी का वेट बहुत ज़्यादा हो सकता है, बेस लाइन हंगर बहुत ज़्यादा हो सकती है, उसको कंट्रोल करना उनके बस में नहीं हो सकता। ठीक है, और मतलब कुछ अरसे के लिए, कुछ टाइम के लिए तो किया जा सकता है, लेकिन जैसे ही वो हार्मोनल लेवल पे बॉडी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है, फिर आप ओवर ईटिंग करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद जो है अफोर्डेबिलिटी भी आ जाती है कि लोग इतनी स्पेशल डाइट को मोस्टली लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। मैं भी अफोर्ड नहीं कर पाता था, अब कर लेता हूँ अफोर्ड। तो जो है वो फिर स्पेशल डाइट भी मैनेज कर लेता हूँ, लेकिन ज़्यादातर लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, काफ़ी ज़्यादा ख़र्चा बन जाता है। तो सुबह मैं बता रहा था कि सुबह मैंने 800 कैलोरीज ली थी, उसमें 3 होल एग्स थे, एक वे का स्कूप था, 2 स्लाइस ब्रेड के थे, चॉकलेट बिस्किट्स वगैरह भी थे। ठीक है, तो तकरीबन 800 कैलोरीज। और दोपहर में भी मैंने शाम में चिकन खाया, उसमें जो है तकरीबन 150 ग्राम, 100-150 ग्राम होगा। उसमें आप मैक्सिमम 300 कैलोरीज कह लें या 400 कह लें, मतलब एक रफली अंदाज़ा ही लगाना होता है। ऐसे परफेक्ट नहीं कुछ भी किया जा सकता, रफली अंदाज़ा करते करते आपको पता चल जाता है कि आपका कितनी कैलोरीज पे बॉडी वेट ऊपर जा रहा है, कितनी कैलोरीज पे नीचे आ रहा है। अभी मेरा सरप्राइजिंगली वेट, मैं उल्टा सीधा भी खा रहा हूँ, लेकिन मेरा टोटल कैलोरी इंटेक इतना कंट्रोल है ऑटोमेटिकली, मैं कुछ भी नहीं कर रहा कि मेरा वेट जो है वो, अभी मैंने चेक किया तो 74 kg था। तो 76-75 होता होता मतलब 74 पे आ गया। तो मुझे पता है कि मैं अब खा सकता हूँ, 1-2 kg जब बढ़ेगा तो फिर मैं थोड़ी सी एहतियात कर लूँगा। अभी मेरी कंडीशन इस तरह की रहती है कि मुझे कोई शूट मिलता है तो मुझे पता होता है कि यार मैं उस हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ, श्रेड कर लेता हूँ या थोड़ा सा गेन कर लेता हूँ, या मतलब कि दिनों में कंडीशन चेंज हो जाती है। तो इतना कंट्रोल्ड वेट भी बहुत कम लोगों का होता है। इसमें ये श्रेडेड या लीन रहना तो वैसे ही एक स्कैम है, सबके लिए एक जैसा नहीं होता, बेसलाइन हंगर बहुत डिफरेंट होती है। तो अभी सुबह की 800 और फिर 400, उसके बाद 1200 कैलोरीज हो गई तकरीबन। 40 और 30, 70 और 80, 85 या 90 ग्राम प्रोटीन अभी तक हो गया। तो अभी मैं ये चिकन मैंने बाहर से ये ग्रिल लिया है, चेस्ट पीस है, ये तकरीबन 200 ग्राम का है। तो अगर इसमें ऑयल वगैरह भी लगता है तो मैक्सिमम 200 कैलोरीज, सॉरी 400 कैलोरीज। तो 1200 वो और 400 ये 1600 हो गई। ठीक है, इसके साथ मैं लूँगा सॉस, और इसके साथ ये फ्रूट चाट है, मुझे नहीं पता इसमें कितनी कैलोरीज होंगी। आई विल जस्ट ईट इट, जितना भी मेरा दिल करेगा मैं खा लूँगा, क्योंकि मेरा वेट कंट्रोल जा रहा है। तो इस तरह से मेरी टोटल कैलोरीज हो जाएंगी 1600, और कुछ वहाँ से आ जाएंगी फ्रूट चाट वगैरह से। मतलब कि मेरी आज की मेंटेनेंस कैलोरीज अगर मैं देखूँ, दिन भी एक्टिव रहा, मैंने एक्सरसाइज भी की, 2500-2600 कैलोरीज थी। तो जितना भी मैं खा लूँगा अभी इस वक्त भी मेरी कैलोरीज 2200 के राउंड अबाउट, 2000 के राउंड अबाउट, इससे ज़्यादा नहीं जाएंगी। तो इस तरीके से मैनेज करते हैं। कोई ऐसा एक प्लान नहीं है कि मेरे पास पर्ची लिखी हुई है कि मैंने यही खाना है वही खाना है। उसके अलावा कहीं जाना भी पड़ जाता है, किसी दोस्त की तरफ खाना पड़ जाता है, कोई, हाँ चाय भी मैं पीता हूँ काफ़ी ज़्यादा। तो डाइट जो है वो कभी भी फीकी नहीं हो सकती, और अगर आप फीकी डाइट कर रहे हैं ज़्यादा देर तक सस्टेनेबल नहीं होगी। सिर्फ आपने कैलोरीज़ को, अपने एनर्जी इनटेक को कम करना होता है।
ठीक है। ये कोई आपको कोई मीठा बिल्कुल बंद करने की ज़रूरत नहीं होती, कोई फैट्स वगैरह ऑयल वगैरह बंद करने की ज़रूरत नहीं होती, आपको कोई कार्ब्स कट ऑफ करने की ज़रूरत नहीं होती। आपने सिर्फ अमाउंट ऑफ कैलोरीज़ जो है जहाँ जहाँ से आ रही हैं, एक डाइट को बैलेंस रखें और पोर्शन को कंट्रोल रखें, अमाउंट जो है वो कम करें कैलोरीज टोटल एनर्जी की। अब ये चिकन में से 60 ग्राम तकरीबन ये आ जाएगी, मतलब टोटल प्रोटीन इंटेक भी मेरा आज का 140 ग्राम के राउंड अबाउट रहा। तो इस तरीके से जब आपको एक्सपीरियंस होगा, आप प्रैक्टिस करेंगे, टाइम के साथ साथ आपको आइडिया हो जाएगा कि आप क्या खा रहे हैं, किस तरह कितनी एनर्जी है किस फूड में। आप थोड़ा सर्च करेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे, तो एक्टिव रहना और मुनासिब मिकदार में खाना ज़रूरी है। कोई ऐसा एक प्लान नहीं है, मुझे नहीं पता कल मैं क्या खाऊंगा, कल दोपहर में क्या खाऊंगा, शाम में क्या खाऊंगा। तो लाइफ इज़ नॉट अबाउट ईटिंग अ परफेक्ट डाइट। हमने मीठा भी खाना है, फूड इज़ अ कल्चर, इमोशन और सेलिब्रेशन। खुराक जो है वो सिर्फ एनर्जी नहीं है, फूड सिर्फ एनर्जी नहीं है, उसको हम सेलिब्रेट भी करते हैं। वो इमोशनल अटैचमेंट होती है हमारी उसके साथ, हमारी बेस लाइन हंगर हमारा, मतलब कुछ लोगों के लिए फ़ूड ही सिर्फ एक खुशी का बाइस होता है। तो सिर्फ ऐसे नहीं है कि पेट्रोल डलवा लिया बस गाड़ी उस पर चलती जा रही, नहीं, इसके साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं। तो सबकी बॉडीज़ एक जैसी नहीं हो सकती, सबकी बॉडीज़ पे एक जैसा रिस्पॉन्स नहीं हो सकता। और ऐसे मतलब कि इंटरनेट पे बॉडीज़, परफेक्ट बॉडीज़ को देख के उनको चेज़ करना वो थोड़ा अनरियलिस्टिक हो जाता है। सबकी एक जो जेनेटिक कैपेसिटी होती है वो भी डिफरेंट होती है, और सिंगल डिजिट बॉडी फैट को ज़्यादा देर मेंटेन करना हेल्दी भी नहीं होता और सबके लिए पॉसिबल भी नहीं होता। सबका, किसी का कोई जॉब भी हो सकता है, कोई फुल टाइम काम भी हो सकता है। अब हर बंदा, जैसे कोई अच्छा प्रॉपर्टी डीलर है तो हर बंदा अच्छा प्रॉपर्टी डीलर नहीं बन जाता, हर बंदा अच्छा बिजनेसमैन नहीं बन जाता, हर बिज़नेस में हर कोई अच्छा नहीं हो सकता। इसी तरह ये भी एक फील्ड है, इसमें भी कुछ लोग अच्छे होंगे, कुछ लोग नहीं उसके लिए बने। तो इतना ज़्यादा रश करने की ज़रूरत नहीं है, बस अपनी डाइट को मुनासिब प्रोटीन इंटेक का थोड़ा ख्याल रखें, 100-150 ग्राम प्रोटीन लें, नॉर्मली अच्छी एक्सरसाइज करें, अब फ्रूट्स वगैरह वेजिटेबल्स वगैरह थोड़ी बहुत मिकदार में ऐड रखें। तो इतना ज़्यादा इसको सर पे सवार करने की ज़रूरत नहीं है। तो खैर, अगर आप बहुत ज़्यादा सुपर डुपर सीरियस हैं इस चीज़ को लेके, तो फिर आपको सब कुछ, आपका डिसिप्लिन भी डिफरेंट होगा, फिर आपको डाइट भी डिफरेंट मैनेज करनी पड़ेगी, फिर आपको हर चीज़ जो है एक एक कदम जो फूंक के रखना पड़ेगा अपनी फ़िज़ीक को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि आपका अब उस पर 200 फोकस 200% होगा, तो तभी आप उसमें कुछ डिफरेंट कर पाएंगे। आप अपना 100% देंगे तो ही, तो उसके लिए फिर आपको बहुत सारे कंप्रोमाइज़ भी करने पड़ेंगे। आपको कैलोरीज़ को बड़ा ड्रास्टिकली देख के चलना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा। और मेरे केस में ऐसा सीन नहीं है, मैं इतना ज़्यादा मतलब मैं जो स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, क्योंकि मैंने कभी भी वेट को लेके स्ट्रगल नहीं किया। जेनेटिक्स अच्छे होने की वजह से मैं मतलब हमेशा से ही मैंने अपने आप को लीन ही देखा, कभी इतना फ़ैट मेरे ऊपर नहीं आया। और कुदरती तौर पे मैं कोई फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह जो है वो इतना ज़्यादा नहीं खाता। अभी ये काफ़ी देर बाद मैं फ्रूट सैलड खा रहा हूँ। तो हाँ, खाना चाहिए, मैं नहीं कहता कि फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए या वेजिटेबल्स नहीं, लेकिन नॉर्मल एक जो है शख्स, उसके लिए यही एडवाइस है कि प्रोटीन की तरफ ध्यान दें। डेली बेसिस पे प्रोटीन की ज़रूरत होती है बॉडी को, हमारी जनरल डाइट में प्रोटीन नहीं है बिल्कुल भी। और बाकी चीज़ों को भी साथ लेकर चलें। अगर आप कट ऑफ कर देंगे मीठे को या ऑयल को या इस तरह की चीज़ों को, तो आपको क्रेविंग्स बड़ी शदीद किस्म की होंगी और आप बिंज करेंगे इन द एंड। तो मे बी कुछ हेल्पफुल बात करती हो मैंने। अल्लाह हाफ़िज़।